दुर्भाग्य है गांधी के देश में अगर अनशन को भी कुचला जाता है तो दुर्भाग्य है और हम इसका विरोध करते हैं। बिल्कुल। तो और मोहब्बत का संदेश है, वो अमन का संदेश है, वो इस मुल्क में सुकून कायम करने का संदेश है, अमन कायम करने का संदेश है और इस मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाने वाला संदेश गोया इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए दिया गया है। और इस तरह की कॉन्फ्रेंस जो हैं दूसरे राज्यों में, दूसरे शहरों में भी इंशाअल्लाह होंगी और उसका एक अच्छा असर देखने को मिलेगा। हमें आपको सब जोड़ना है, हम सब मिलके रहना है, हमें सियासत से कोई लेना देना नहीं। हमें जो है यहाँ पे जो माहौल है नफरत फैलाई जा रहा है उसके खिलाफ खड़े होना है और मोहब्बत का पैगाम, भाईचारा हमें आपको पैगाम देना है, भाईचारा कायम रखना है, सब मिलके रहना है। ये है कि इंसान को डिवाइड करने और लोगों का जहन मुंतशिर करने की बातें होती हैं और हमको उन सब बातों में नहीं जाना है। हमको अपना प्यार मोहब्बत जो सदियों से चला आ रहा है, हम भाई भाई साथ में रहते चले आ रहे हैं। देश का जो मौजूदा वातावरण है वो खुद ये गवाही दे रहा है कि देश के अंदर वो सौहार्द नहीं है जो भारत के निर्माताओं ने जिसकी कल्पना की थी, चाहे वो लिंचिंग के नाम पर हो, चाहे वो नौकरी के नाम पर हो, चाहे वो बेरोज़गारी के नाम पर हो। मीडिया में दिखाई देता वो कुछ लोग होते हैं जो लोगों को बहकाते हैं और जो आपस के जो रियलिटी है, जो मैदान पे जो बात है, वो सब एक दूसरे से मिलजुल कर और सब काम एक दूसरे के काम आते हैं। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आपसी भाईचारा और सौहार्द बनाए रखने के लिए एक बड़ा प्रोग्राम राजधानी लखनऊ के साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में चल रहा है। पीछे देखेंगे ये जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश कैसरबाग लखनऊ के तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हम बात करेंगे। सर, लगातार नफ़रत फैलाने की बात हो रही है। पिछले 10 साल से जो माहौल बना है वो सवालों के घेरे में लगातार रहा है। ये जो पूरा जो माहौल बन रहा है और आप लोग को ये जो एक बड़ी कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, इस पर क्या विचार है, क्या कहेंगे आप? देखिए, माहौल तो सब आपके सामने है, पूरा मीडिया इसको माहौल को दिखाता रहता है। तो इसमें क्या कहना है, जो पैगाम आज दिया गया है इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और जो संदेश इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिया गया है वो प्यार और मोहब्बत का संदेश है, वो अमन का संदेश है, वो इस मुल्क में सुकून कायम करने का संदेश है, अमन कायम करने का संदेश है और इस मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाने वाला संदेश गोया इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए दिया गया है। और इस तरह की कॉन्फ्रेंस जो हैं दूसरे राज्यों में, दूसरे शहरों में भी इंशाअल्लाह होंगी और उसका एक अच्छा असर देखने को मिलेगा। बिल्कुल सर, आप लोग यहाँ पे बड़ी एक कॉन्फ्रेंस हुई, सभा हुई, एक लंबे समय से एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है और जब चुनाव नज़दीक आता है तब ज़्यादा प्रेशर होता है। कैसे देखते हैं आप लोग तो काफ़ी सीनियर हैं, काफ़ी चीज़ें देखी आपने, एक पूरा दौर देखा, क्या कहेंगे इस पर? देखो, मौलाना अरशद मदनी ने जो बात कही है, हमें आपको सब जोड़ना है, हम सब मिलके रहना है, हमें सियासत से कोई लेना देना नहीं। हमें जो है यहाँ पे जो माहौल है नफरत फैलाई जा रहा है उसके खिलाफ खड़े होना है और मोहब्बत का पैगाम, भाईचारा हमें आपको पैगाम देना है, भाईचारा कायम रखना है, सब मिलके रहना है। हमें कोई सियासत से उससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, सभी धर्म के लोग यहाँ पर मौजूद थे। क्या आपस में बातचीत हुई? सभी धर्मों ने क्या बातचीत की? सभी धर्मों का यही इत्तेहाद है कि हम सब मिलके इत्तेहाद पैदा करके अपने मुल्क में रहे। इसीलिए हमारे अकाबिर ने, उलमा ने कुर्बानियाँ दी थी। हम सब साथ हैं, साथ रहेंगे, साथ जुड़ेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल। ये देखिए, भाईचारे की बात कर रहे हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है जिसमें बड़ा एंगल हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, इस तरीके की डिबेट्स चलना चालू हो जाती हैं और ये सब कंट्रोवर्सी तब होती है जब कोई बड़ा प्रेशर होता है, चुनावी प्रेशर हो या कोई देश में बड़ी बात होने लगे, तब इस तरीके की बात होती है। कैसे देखते हैं इस पर, क्या विचार है आपके? ये है कि इंसान को डिवाइड करने और लोगों का जहन मुंतशिर करने की बातें होती हैं और हमको उन सब बातों में नहीं जाना है। हमको अपना प्यार मोहब्बत जो सदियों से चला आ रहा है, हम भाई भाई साथ में रहते चले आ रहे हैं। हमारे पड़ोसी कभी गुप्ता होते हैं, कभी जो पंडित होते हैं, तो हम सब लोग आपस में भाईचारे से मिलकर रहते हैं। वही हमको फॉलो करना। क्या लग रहा है, ये मेंटेन हो पा रहा है इस गवर्नमेंट में? इस तरीके से चीज़ें सौहार्दपूर्ण हैं?
हम जो अब जो रहते हैं जहाँ पे, वहाँ के एतबार से हम देखते हैं कि हम जो मीडिया में दिखाई देता वो कुछ लोग होते हैं जो लोगों को बहकाते हैं, और जो आपस के जो रेटी है, जो मैदान पे जो बात है, वो सब एक दूसरे से मिलजुल कर और सब काम एक दूसरे के काम आते हैं। सर क्या कहेंगे, आपसी सौहार्द की बात कर रहे हैं, लेकिन पिछले 10 साल से लगभग ये माहौल ऐसा क्रिएट हो गया है कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे की जो बात जो पहले कभी हुआ करती थी वो अब नहीं हो रही है। हो तो रही है साहब, ये तो आप लोग कर रहे हैं। मौलाना अरशद मदनी साहब कर रहे हैं, जमीयत उलमा हिंद कर रही है, जिसका एक अपना इतिहास रहा है, जिसने नफ़रत के ख़िलाफ़, डिस्क्रिमिनेशन के ख़िलाफ़, अन्याय के ख़िलाफ़, अत्याचार के ख़िलाफ़ आज़ादी से पहले से लड़ाई लड़ी है। और इंदिरा जयसिंह आज के कार्यक्रम में थी, जो पहली महिला सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट की हैं भारत के इतिहास में, और बहुत सारे ह्यूमन राइट्स के केसेस में वो अपेयर भी होती हैं। तमाम मज़ाहिब, तमाम कल्चर, संस्कृति के लोग थे जिन्होंने बताया कि भारत असल क्या है, भारत को आप कैसे परिभाषित कर सकते हैं, क्या भारत को आप कुछ स्पेसिफिक डेफिनेशन में सीमित कर सकते हैं। जैसे महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत को अगर देखना है आपको गाँव में जाना पड़ेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था भारत को अगर समझना है संविधान की लाइनों से देखना पड़ेगा। मौलाना आज़ाद ने कहा था भारत को अगर जानना है तो आईआईटी की दृष्टि से देखना होगा। आईआईटी खड़गपुर आज़ाद साहब का विजन था। मौलाना मदनी ने कहा था कि भारत को समझना है तो धर्म के नाम पर आधारित हर तरीक़े की विचारधारा को हमें अपोज करना होगा। तो ये असल भारतीयता है। लेकिन आज की भारतीयता तो चेंज हो चुकी है। आरएसएस की एक विचारधारा आ गई है, दूसरी तरफ ओवैसी साहब की विचारधारा है। ये दो तरीके के अलग अलग विचारधारा में डिवाइड कर दिया गया। देश का जो मौजूदा वातावरण है वो खुद ये गवाही दे रहा है कि देश के अंदर वो सौहार्द नहीं है जो भारत के निर्माताओं ने जिसकी कल्पना की थी। चाहे वो लिंचिंग के नाम पर हो, चाहे वो नौकरी के नाम पर हो, चाहे वो बेरोज़गारी के नाम पर हो। तो वो भारत आज अगर अमेरिका भारत को डिक्टेट कर रहा है और वो कह रहा है आप इतने दिन रशिया से तेल ले सकते हैं, नहीं ले सकते, तो एक चीज़ और है साहब, लोगों ने सरकारों के विरोध को राष्ट्र का विरोध समझ लिया है, जो सबसे गंभीर, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है लोकतंत्र पर। सरकार देश नहीं होती है। देश और सरकार दो अलग अलग चीज़ें हैं। सरकार का विरोध करने का अधिकार संवैधानिक है मेरे पास में, तो सरकार के विरोध से देश का विरोध नहीं होता है। हम सरकार से पूछ सकते हैं, नीतियों पर सवाल उठा सकते हैं, हम सद्भावना की बात कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं हम किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हैं, हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं है, हम देश के साथ हैं, डॉक्टर अंबेडकर के संविधान के साथ में। संविधान को तो माना जा रहा था, लेकिन आज सुबह देख रहे सोनम वांगचुक को पुलिस उठा ले गई। लगातार 20 दिन से अनशन पर हैं और पुलिस उठाकर कह रही है कि हॉस्पिटल जा करके उनका इलाज कराएंगे। लेकिन जो बातें कही गई वो मानी कहाँ जा रही हैं। दुर्भाग्य है गांधी के देश में अगर अनशन को भी कुचला जाता है तो दुर्भाग्य है, और हम इसका विरोध करते हैं। बिल्कुल, तो ये देख रहे हैं, हम लगातार बात कर रहे हैं आपसी सौहार्द और भाईचारे को बनाने के लिए जमीयत उलमा आज पूरी टीम ने आज एक बड़ी सभा की है। तमाम धर्मों के लोग यहाँ पर मौजूद थे और आपसी भाईचारा मेंटेन करने की ही बात हो रही है। पिछले 10 साल से किस तरीके का माहौल है वो सवालों के घेरे में है। और ये पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। कोई सवाल है, सवाल जरूर लिखें और जुड़े रहे 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।